हेलो, नमस्कार मेरे सभी साथियों का। राजस्थान एकेडमी पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मारवाड़ प्रजामंडल और जयपुर प्रजामंडल। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ प्रजामंडल। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इस मेवाड़ प्रजामंडल में प्रमुख रूप से सक्रिय नेता कौन कौन थे। तो प्रमुख रूप से सक्रिय नेता की अगर बात करें तो सबसे पहले आएंगे माणिकीलाल वर्मा, रमेश चंद्र शर्मा, भूरेलाल बया, बलवंत सिंह मेहता, नारायण देवी वर्मा। ये थे मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख सक्रिय नेता। आपसे पूछ लेंगे कि माणिकीलाल वर्मा, रमेश चंद्र शर्मा, भूरेलाल बया, बलवंत सिंह मेहता और नारायण देवी वर्मा आदि का संबंध किस प्रजामंडल से संबंधित है, या फिर किस प्रजामंडल से ये व्यक्ति संबंधित थे। तब आप क्या बताओगे कि मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे, क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा द्वारा इस प्रजामंडल की क्या होती है स्थापना, या फिर माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कहते हैं, क्योंकि 1938 में इस प्रजामंडल की स्थापना होती है और इस प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता द्वारा होती है। लेकिन इस प्रजामंडल के संस्थापक की बात करें तो आपको याद रखना है कि मेवाड़ प्रजामंडल संस्थापक कौन था, माणिक्यलाल वर्मा। आगे हम बात करें कि एक माणिक्यलाल वर्मा द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई थी। उस पुस्तक नाम क्या था कि मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा। ये चीज़ आपको परफेक्ट रूप से याद रखनी है कि मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक किसकी थी, माणिक्यलाल वर्मा। किसकी थी, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा कौन थे, तो मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक था कौन, माणिक्यलाल वर्मा। देखो कि 24 अप्रैल 1938 कौन सी तिथि है, 24 अप्रैल 1938। 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के घर पर, किसके घर पर, बलवंत सिंह मेहता के घर पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। इसके मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के घर पे होती है। और मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष भी, मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। और इस प्रजामंडल का मंत्री की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा को इस प्रजामंडल का मंत्री बनाया गया था। किस प्रजामंडल की अपन बात कर रहे हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल का मंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। और मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक, मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक की किसको कहते हैं, माणिक्यलाल वर्मा को कहते हैं। अब देखो कि माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक थी मेवाड़ का वर्तमान शासक। मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक थी माणिक्यलाल वर्मा को। अब देखो कि आपको तीन तीन चार चार बार चीज़ों को बार बार रिवाइज करते जाना तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अब देखो कि मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक थी माणिक्यलाल वर्मा की। किसकी थी, माणिक्यलाल वर्मा की। फिर बात करें 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के घर मेवाड़ प्रजामंडल की क्या होती है, स्थापना होती है। और इसका अध्यक्ष भी बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था एवं मेवाड़ प्रजामंडल का मंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। तो बाद में जाकर इस प्रजामंडल का क्या बना था, संस्थापक बना था। देखो फिर मई 1938 में इस प्रजामंडल पर रोक लग जाती है। कब, मई 1948 में इस प्रजामंडल पर रोक लग जाती है। और एक प्रजामंडल का सदस्य था भूरेलाल बया को इस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी कर ली गई थी। इसकी, भूरेलाल बया। तो आपसे पूछ लेगा कि भूरेलाल बया का संबंध किस प्रजामंडल से था, तब क्या बताओगे आप, मेवाड़ प्रजामंडल। संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, स्थापना 1938। और मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक किसकी थी, माणिक्यलाल वर्मा की थी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे हम बात करते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल में सत्याग्रह कब होता है। तो मेवाड़, आगे देखो कि सन 1939 में नारायण देवी वर्मा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम था अकाल रात समिति। तो अकाल रात समिति का गठन कब किया गया था, 1939 में नारायण देवी वर्मा के नेतृत्व में अकाल रात समिति का गठन किया गया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी कि अकाल रात समिति का गठन कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। अब तो याद रखना है कि 1939 में नारायण देवी वर्मा के द्वारा अकाल रात समिति का गठन किया गया। फिर क्या हुआ, एक व्यक्ति थे सर टी राघवाचार्य, वो उस समय के मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे। क्या होते थे, मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और जब मेवाड़ प्रजामंडल में पहले से रोक लग गई थी तो उस रोक को कब हटाई गई थी,
तो 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल पर जो पूर्व में जो रोक लग गई थी, उस रोक को 1941 में सर टी राघवाचारी द्वारा हटा दी गई थी। उसके बाद में क्या होता है कि मेवाड़ प्रजामंडल का एक शाहपुरा हवेली उदयपुर में एक अधिवेशन होता है। कहाँ पर? शाहपुरा हवेली उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल का एक अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन के उद्घाटन में विजय लक्ष्मी पंडित और सी राज गोपालाचारी आते हैं। किसके अधिवेशन में? मेवाड़ प्रजामंडल का अधिवेशन शाहपुरा की हवेली उदयपुर में होता है और इसके उद्घाटन समारोह में विजय लक्ष्मी पंडित और सी राज गोपालाचारी आते हैं। और ये अधिवेशन हुआ कब था? तो 1941 में ये अधिवेशन हुआ था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे हम बात करें कि जब ये अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन के तुरंत बाद मेवाड़ प्रजामंडल के कुछ नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी दे दी थी, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, जिसमें से माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ जेल में रखा गया था। किसमें? माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ जेल में रखा गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष थे और माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ जेल में कैद रखा गया था। उसके बाद में एक व्यक्ति आए थे भूरेलाल बया। महान क्रांतिकारी भूरेलाल बया को सरड़ा जेल में कैद रखा गया था। किसको? भूरेलाल बया को सरड़ा जेल में कैद रखा गया था। इसलिए सरड़ा जेल को मेवाड़ का काले पानी की सजा, मेवाड़ का काले पानी की सजा किसको कहते हैं? सरड़ा जेल। समझ गए ना? तो सरड़ा जेल का संबंध था मेवाड़ प्रजामंडल से और सरड़ा जेल में ही भूरेलाल बया को कैद करके रखा गया था। आगे बात करें कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का छठा अधिवेशन उदयपुर में होता है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का छठा अधिवेशन उदयपुर में 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 में होता है। उसके बाद क्या होता है? एक व्यक्ति आए थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने यह प्लान बनाया, क्यों ना मेवाड़ के लिए एक संविधान लिखा जाए। मेवाड़ के लिए एक संविधान किसने लिखा था? के.एम. मुंशी द्वारा 1946 में लिखा था। उसके बाद में क्या हुआ कि मेवाड़ में उत्तरदायी शासन के लिए मुंशी योजना या धारा सभा का गठन किया गया, यानी कि मेवाड़ में उत्तरदायी शासन को स्थापित करने के लिए मुंशी योजना या धारा सभा का गठन किया गया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि धारा सभा का गठन और मुंशी योजना का संबंध किस प्रजामंडल से था। तब आप क्या बताओगे? मेवाड़ प्रजामंडल से था। और चीज़ अपन वापस थोड़े रिवीजन कर लेते हैं कि भूरेलाल बया को सरड़ा जेल में कैद रखा गया था, इसलिए सरड़ा जेल को मेवाड़ का काला पानी की सजा कहते हैं। और माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद रखा गया था। अब बात करें कि कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है, मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है और कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर है, जो चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। और इसमें कुंभश्याम मंदिर भी इस कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। और एक याद रखने की, शाहपुरा हवेली में 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए विजय लक्ष्मी पंडित और सिराज गोपालाचारी आते हैं। और इस अधिवेशन के तुरंत बाद ही कुछ नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी दे दी थी, जिसमें से भूरेलाल बया और माणिक्यलाल वर्मा। और माणिक्यलाल वर्मा को पकड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग में रख दिए थे और भूरेलाल बया को सरड़ा जेल में, इसलिए सरड़ा जेल को मेवाड़ के काले पानी की सजा कहते हैं। फिर बात करें देखो कि एक चीज़ आपको याद रखनी है कि माणिक्यलाल वर्मा, रमेश चंद्र शर्मा, भूरेलाल बया, बलवंत सिंह मेहता और नारायण देवी वर्मा, ये पांचों प्रमुख नेता थे, वो थे मेवाड़ प्रजामंडल से सम्मानित थे। अब से ऐसा भी पूछ सकता है, निम्न में से कौन से नेता मेवाड़ प्रजामंडल से सम्मानित नहीं थे? वैसे तो बहुत सारे नेता थे, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो आपको यही याद रखने हैं, माणिक्यलाल वर्मा, रमेश चंद्र शर्मा, भूरेलाल बया, बलवंत सिंह मेहता और नारायण देवी वर्मा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे वापस बात करें तो मेवाड़ का वर्तमान शासक किसकी पुस्तक थी? माणिक्यलाल वर्मा की आपको याद रखना है। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की अगर बात करें तो 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के घर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। और बलवंत सिंह
मेहता को ही इसका अध्यक्ष माना जाता है। और मंत्री की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ फर्जा मंडल का मंत्री बनाते हैं। उसके बाद में ये माणिक्यलाल वर्मा ही आगे जाके इस फर्जा मंडल के क्या बने थे, संस्थापक। और मई 1938 में मेवाड़ फर्जा मंडल पर रोक लग जाती है। कब? मई 1938 में मेवाड़ फर्जा मंडल पर रोक लग जाती है। फिर सर टी राघवाचारी के नेतृत्व में इस फर्जा मंडल से रोक हट जाती है और एक फर्जा मंडल का सदस्य भूरीलाल भैया को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद में बात करें एक महान क्रांतिकारी नेता या फिर नीति की बात करें तो नारायणी देवी वर्मा। और नारायणी देवी वर्मा के नेतृत्व में अकाल राहत समिति का गठन होता है। तो अकाल राहत समिति का गठन 1939 में नारायणी देवी वर्मा के नेतृत्व में होता है। फिर देखो कि सर टी राघवाचारी के द्वारा मेवाड़ फर्जा मंडल से रोक हटा दी जाती है। जब 1938 में इस फर्जा मंडल पर रोक लगी थी तो 1941 में इस फर्जा मंडल से सर टी राघवाचार्य के द्वारा इस फर्जा मंडल से रोक हटा दी गई थी। आगे है सिरोही फर्जा मंडल। कौन सा फर्जा मंडल? सिरोही फर्जा मंडल। अब देखो कि सिरोही में जन चेतना जगाने का श्रेय गोकुलबाई भट्ट को दिया जाता है। सिरोही में जन चेतना जगाने का श्रेय गोकुलबाई भट्ट को दिया जाता है। और सन 1935 में बम्बई में सिरोही प्रजा मंडल के नेता प्रवासी सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना करते हैं। तो पहले स्थापना की थी तो इसको प्रवासी सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना के नाम से जाना जाता था। फिर सन 1939 में सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना होती है और इस प्रजा मंडल का अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट को बना जाता है। तो सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना बम्बई में हुई थी। तब इस समय सिरोही को सिरोही प्रवासी सिरोही प्रजा मंडल कहते थे। और फिर 1939 में इस प्रजा मंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में होती है। और एक पत्रिका थी सिरोही संदेश नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है और इसका श्रेय पंडित भीमशंकर शर्मा को दिया जाता है। तो पंडित भीमशंकर शर्मा द्वारा सिरोही संदेश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। सिरोही संदेश नामक पत्रिका। तो सिरोही प्रजा मंडल की बात करें तो स्थापना 1939 में होती है गोकुल भाई भट्ट के द्वारा और सर्वप्रथम स्थापना 1935 में बम्बई में होती है। और सिरोही में जन चेतना जगाने का श्रेय गोकुल भाई भट्ट को दिया जाता है। और सिरोही संदेश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा? पंडित भीमशंकर शर्मा के द्वारा। यह था अपना छोटा सा सिरोही प्रजा मंडल। तो इसके अपने मुख्य मुख्य रूप से इतनी बातें याद रखनी है कि सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा होती है और कहाँ पर होती है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखने लायक नहीं है। एक चीज़ इतनी याद रखनी है, सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना 1939 में गोकुल भाई भट्ट द्वारा और गोकुल भाई भट्ट को ही सिरोही में जन चेतना जगाने का श्रेय गोकुल भाई भट्ट को दिया जाता है। और सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना बम्बई में हुई थी। तो उस समय सिरोही प्रजा मंडल को सिरोही या फिर प्रवासी सिरोही प्रजा मंडल के नाम से जानते थे। और सिरोही संदेश नामक पत्रिका का प्रकाशन पंडित भीमशंकर शर्मा द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो प्रजा मंडल का नाम है कोटा प्रजा मंडल। तो कोटा में जन चेतना जगाने का श्रेय पंडित नैनूराम शर्मा को दिया जाता है। तो कोटा में जन चेतना जगाने का श्रेय पंडित नैनूराम शर्मा को दिया जाता है। और सन 1939 में नैनूराम शर्मा द्वारा हाड़ौती प्रजा मंडल की स्थापना होती है। कब? 1939 में नैनूराम शर्मा द्वारा हाड़ौती प्रजा मंडल की स्थापना होती है। और सन 1939 में कोटा प्रजा मंडल की स्थापना होती है और इसका अध्यक्ष भी नैनूराम शर्मा को बनाया जाता है। तो कोटा प्रजा मंडल की स्थापना सन 1939 में, अध्यक्ष नैनूराम शर्मा को, और हाड़ौती प्रजा मंडल की स्थापना भी सन 1934 में नैनूराम शर्मा द्वारा की जाती है। और कोटा में जन चेतना जगाने का श्रेय भी नैनूराम शर्मा को दिया जाता है। फिर बात करें कि सन 1927 में पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अधिवेशन में भाग लेते हैं। कब? 1927 में पंडित नैनूराम शर्मा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में भाग लेते हैं। आगे अपन बात करें कि सन 1939 में मांगरोल बारा में कोटा प्रजा मंडल का अधिवेशन होता है। तिथि थी सन 1939 में मांगरोल बारा नामक स्थान पर कोटा प्रजा मंडल का अध्यक्ष होता है। उसके बाद में ठीक 2 साल बाद में नैनूराम शर्मा की हत्या हो जाती है। जब मांगरोल बारा में अधिवेशन हो रहा था उसके तुरंत 2 साल बाद ही पंडित नैनूराम शर्मा की
हत्या हो जाती है और हत्या के बाद इस प्रजामंडल का अध्यक्ष अभिनहरी को बनाया जाता है। फिर क्या हुआ कि कोटा में उत्तरदायी शासन के लिए हिरण्या समिति का गठन किया गया। तो हिरण्या समिति का संबंध किस प्रजामंडल से, तब क्या बताओगे? कोटा प्रजामंडल, क्योंकि कोटा में उत्तरदायी शासन के लिए हिरण्या समिति का गठन किया जाता है। देखो कि पंडित नेनूराम शर्मा की जब हत्या हो गई थी, तो पंडित नेनूराम शर्मा की हत्या के बाद इस प्रजामंडल का अध्यक्ष अभिनहरी को कोटा प्रजामंडल का अध्यक्ष माना जाता है, क्योंकि नेनूराम शर्मा की हत्या हो गई थी। और कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन 1939 में मांगरोल 12 में होता है। कब? 1939 में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन होता है और 1941 में ही पंडित नेनूराम शर्मा की हत्या हो जाती है। उसके बाद अभिनहरी को इसका अध्यक्ष माना जाता है। फिर बात करें कि हिरण्या समिति का संबंध है कोटा प्रजामंडल से, क्योंकि कोटा में उत्तरदायी शासन के लिए कोटा में उत्तरदायी शासन को स्थापित करने के लिए हिरण्या समिति का गठन किया गया। अब वापस देखो एक बार इस प्रजामंडल को दोबारा से पढ़ लेते हैं कि कोटा में जन चेतना जगाने का श्रेय पंडित नेनूराम शर्मा को। नेनूराम शर्मा यदि नाम आ गया तो आपको बताना है कि कोटा में जन चेतना जगाने का श्रेय पंडित नेनूराम शर्मा को लिया जाता है। और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है। किसके द्वारा? नेनूराम शर्मा के द्वारा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है। फिर बात करें कि सन 1939 को कोटा प्रजामंडल की स्थापना होती है। कब? 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना होती है और इसका अध्यक्ष भी नेनूराम को इस प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल हम पढ़ेंगे बीकानेर प्रजामंडल। धन्यवाद।